तो कह रहे हैं कि चुनाव अब आने वाला है तो इस वजह से माहौल बना रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये मन की भावना है, ये आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास से मन की भावना है। जो कह रहे हैं ये सब बहका रहे हैं हम लोग को, ये लोग बहका रहे हैं लोग। ये एक आस्था है, विश्वास है कि हाँ हमारे यहाँ कोई आया है, हुआ है। ये सब बहकाया हुआ है सब। कि बाबा को जेल में डालो, माहौल नहीं 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 नहीं, भगवान को कोई डालेंगे। उन्हीं के हित लोग कहता है कि फलाना ये है वो है। रोटी सेक रहा है, वो रोटी इसलिए सेक रहा है कि अपने सत्ता के लालच में ऐसा बोल रहा है। बात नहीं है, ये तो धर्म के नाम पर इतनी पब्लिक जा रही है। एक आस्था की विश्वास है कि कोई आया है हमारी धरती पे। एक थावे माँ की आंगन में कोई आया हुआ है इतनी दूर से। एक बार हम बोल दे थावेली मैया की जय। जय श्री राम। मैं थावे से आया हूँ, यहाँ से लमसम 60 किलोमीटर पड़ेगा। 60 किलोमीटर जी, बिल्कुल जन सैलाब उमड़ा चला गया। तो क्या कीजिएगा, सब उनकी शक्ति है। बाबा को बोलता है डालने के लिए, उसको डालना चाहिए। वो पब्लिक को चुतिया बना रहा है लोग, अब पब्लिक चुतिया बन रहा है, अब पब्लिक चुतिया नहीं बनेगा। वोट बैंक बना। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, वोट बैंक कोई नहीं है। एक आत्मविश्वास है, एक भगवान का विश्वास है कि हमारे धरती पे कोई आया हुआ है। गलत बोल रहे भगवान हैं। किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता है। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? काहे नहीं जरूरत है, काहे नहीं अब तो जरूरत, वो जाने काहे नहीं जरूरत है। एकदम 100% हिंदू राष्ट्र का हम लोग को भाई सुरक्षित रहना है। पक्ष बुला के सत्यापन करावे ना, वो भी अपना करावे, सत्यापन करावे। जो ये चल रहा है प्रोग्राम, ऐसा जिसको परेशानी है वो भी अपना बुलवावे। कोई मने कर रहा है? कोई ऐसे ही बाबा को बुलवावे, करावे, जिसको परेशानी है, कष्ट है वो। हाँ, कह रहे हैं कि ये सब मतलब धर्म के नाम पे लोगों को एक तरफ। अरे विपक्ष वाले तो वहाँ के भी कुंभ के भी कहे ऐसे ही कहे, बस के था तो कहीं वे हिसाब सेवा कर देते, किसी को पहुँचवा देते। जो कह रहा था कि यहाँ मर रहे हैं लोग, उस पर वो हो रहा है, वो क्यों नहीं अपने कोई सवारी से, अपने व्यवस्था से कहीं पहुँचा दिया, कहीं शिविर लगा के खाना खिलवाया, उनको ये किया। तो अब हिंदू जागरूक हो गया क्या? एकदम बहुत भयंकर जागरूक नहीं हुआ है महाराज। 1 करोड़ का व्यवस्था था महाकुंभ में, 60 करोड़ लोग पहुंचा था। 45 करोड़ का आंकड़ा था, 70 करोड़ नहाए हैं वहाँ पर। ये कुंभ मेला में योगी आदित्यनाथ था ये। योगी जब तब क्या एकदम जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। अगर हम गलती कर देंगे, आपको मार दिए, मर गए आप, ये तो भगवान के हाथ में। लेकिन जीना मरना उनके हाथ में नहीं है। जो लिखा था वो हो गया वहाँ पे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ही देन था कि प्रयागराज में वो सफल पा गए। मैं भी गया था वहाँ पे अकेले, मैं अकेले भी गया था। जो श्रद्धा सुमन हुआ वहाँ किए, नहाए धोए चले आए घर। सही से गए, सही से गए आए। तो ये अब कितना हिंदुओं को एक साथ रहने की जरूरत है। ये तो अब जाति, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। जो लिखा है वही देख नहीं रहे हैं आप, कैमरा लगाए हुए हैं, देख नहीं रहे हैं। देखिए, जो उगते हैं वो पूछते भी हैं, जो उगते हैं वो पूछते भी। हमारे हाथ में नहीं है, हिंदू मेरे हाथ में कितना है। जब वो चाह देंगे तो सब परिवर्तन हो जाएगा। ना योगी जी के हाथ में, ना मोदी जी के हाथ में, ना किसी के, सब भगवान के हाथ में है ये। तो अब ये परिवर्तन की लहर आ गई है क्या? अब ऊपर वाले जानते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? एकदम एकदम प्रभु ने यही योजना जोड़े हैं भैया। समय आएगा तो बन जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि बिहारी से हिंदू राष्ट्र की गूंज उठेगी। हो सकता है विश्वास हो, हो सकता है विश्वास हो, कुछ विश्वास हो, हनुमान जी पे विश्वास हो, बजरंगबली पे विश्वास हो। कुछ नहीं, देश आजाद हुआ इसी बिहार से, इसी पूर्वी चंपारण से हुआ, स्टार्ट हुआ, मोतिहारी से हुआ था। महात्मा गांधी जी संग्राम वहीं से उठाए थे, उधर मोतिहारी से। आज भी वही होगा, बिहार से ही होगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र बिहार से ही होगा। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी, जिनका औरंगजेब का प्रेम जाग जाता है। जागने दीजिए, जागने दीजिए, उसे जागने दीजिए। वो अपना सिद्ध कर रहे हैं, हम लोग अपना कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो पूरा औरंगजेब कहाँ का था? हमारे देश का था। उस साला लुटेरा था, आया लूट के चला गया, हमारे देश को बर्बाद करके चला गया। और कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। वो चोर था, चोर, कुछ नहीं था, चोर था। वो था औरंगजेब, मुगल के सबका था, सब चोर था, आया था, लूट के सब लेके चला गया। पब्लिक को चुतिया। चाचा, आप कह रहे हैं कि आजादी भी यहीं से, बिहार से हुआ, मोतिहारी से हुआ था। महात्मा गांधी वहीं से संग्राम किया था। हम वहीं के रहने वाले हैं, हम वहीं मोतिहारी के रहने वाले हैं। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि
देश जब आजाद बिहार से ही गूंज उठी थी, तो क्या हिंदू राष्ट्र की भी गूंज यहीं से? यही बिहार से ही होगी, बिहार से होगी। यहीं से होगी। अभी जो हमारे इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा? बेनिफिट होगी, सब जनता का बेनिफिट होगी। इससे क्या देश हमारा एक देश हो जाएगा कि हमारे एकजुट हो जाएंगे हम लोग, टूट जाएगा, जाति टूट जाएगा। बाबा बागेश्वर जी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र का ही आवाज बिहार से उठेगा, वो सत्य है, सत्य है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का तो मुसलमान लोग को भगाया जाएगा। भगाना नहीं है, ऐसा कैसे? किसी को नहीं भगाना सब कोई भाई भाई है, भाई भाई है, सब कोई भाई भाई यही है। बात है, पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहता है, सब भाई भाई हैं। पंजाब की सब यही तो हो रहा है ना। हम लोग को वो नहीं बांटना है। आपका क्या नाम है भाई? प्रकाश कुमार राम चमार हूँ सर। कोई बात नहीं है, तो हिंदू है। हाँ तो हिंदू है सर। भूल है, यही भूल है, यही तोड़ने के लिए ये सब हो रहा है। हिंदू वाला बात यही तोड़ने के लिए हो रहा है। जय गलतफहमी जो घुटा हुआ है वो खत्म हो। भैया, अगर जिस तरह दूध और पानी में दोस्ती होती है, अगर पब्लिक में दोस्ती हो जाए तो फिर ये क्राइम कभी होगा नहीं। ये तो बात सही है सर। जिस तरह दूध और पानी में दोस्ती होती है, दूध को में पानी मिला दिया और पानी एक हो गया, उस तरह पब्लिक में हो जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है अमर प्रसाद, पूरा नाम क्या है? अमर प्रसाद वर्मा। वर्मा जी, ये कह रहे हैं कि हम मतलब एससी जाति के हैं, तो क्या मतलब आज सब लोग एक साथ बैठ के खाने के लिए सब तैयार हैं, सब व्यवस्था? वो चल रहा है शादी। एक मिनट, शादी ब्याह में जाते हैं, कोई उसमें देखता है भेदभावना, उसमें देखता है कोई कौन क्या कर रहा है। पत्तल लिए खाना शुरू कर दिए, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, या सुनार हो या लोहार हो, कोई भी हो। भगवान कहीं देखे हो, कहीं वो किए हैं, भाग लगाए हैं, हरजन के साथ खाए हैं। तब भगवान, हाँ, श्री कृष्ण भगवान राम ने सबरी के घर में बेर खाए, जूठा बेर खाए थे, तो जय श्री राम बोले नारा लगाइए। बजरंग बली की, पश्चिमुखी हनुमान की, बागेश्वर बाबा की। हम लोग का यही एक नारा है कि गांधी जी आजाद कराए थे, या हम लोग सनातन को बिहार से आजाद नहीं कराएंगे, सनातन को जोड़ेंगे। वो आजाद किए थे, हम लोग सनातन को जोड़ेंगे। अब ठीक है, कोशिश यही है हमारा कि हम लोग सब भाई मिल के इसको हम लोग जोड़े, सब कोई शांति व्यवस्था बनाए रखे। ये राजनीति में कुछ नहीं रखा हुआ है, पागल बनाने का ये सब काम है। हाँ, ये नीतीश जी चाहे कोई भी हो, ये सब पागल इतना क्यों परेशान हो जाता है? होने दीजिए। तो कहीं रोटियां सेकना है ना महाराज, मान के चलिए कुछ तो करना पड़ेगा। विपक्ष में बैठने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बिना विपक्ष का सरकार चलता है। तो विपक्ष प्रतिद्वंदी तो आपको चाहिए ना, बिना प्रतिद्वंदी का आप बेहतर करेंगे कैसे? करेंगे? बेहतर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कमी निकालने वाला व्यक्ति चाहिए, तो कमी निकलेगा तो सुधार ही ना होगा। आलोचना तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मान लीजिए वो लोग भी हिंदू हैं, तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा? ऐसा है, वो राजनीति कर रहे हैं अपने लाभ के लिए। वो लाभ के लिए किसी स्तर पर लोग गिर सकता है, वो गिरने वाले लोग हैं, केवल अपना लाभ देखने वाले लोग हैं। मतलब किस स्तर तक गिरा जाता है राजनीति? गिरे हुए नहीं, अरे गिरे हुए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, आवश्यकता पड़ता है तो। लगता ही नहीं कि वो हिंदू हैं। हिंदू वो तब न है जब हिंदुत्व के बारे में जाने। वो जानते हैं, वो अपने लाभ के लिए वो किसी स्तर तक गिर जाते हैं, और बाद में कहते थे कि हम फिसल गए थे। जवान फिसल गए। जी जी जी, वो लोग सिर्फ पद के लिए करते हैं, पद नहीं मिलता है, बाद में बैक टू डोर अपने उसी रास्ते पे चले जाते हैं। आपने अखिलेश यादव को देखा नहीं? अखिलेश यादव सबसे पहले जाकर डुबकी मारे हैं वहाँ पे कुंभ में, और वहाँ के पानी के बेकार बारे में बोले। तो गए क्यों? जब बेकार है तो गए क्यों? तो उनके लिए बेकार नहीं है, अन्य लोगों के लिए बेकार है। यहाँ से कोई नहीं गया लालू परिवार से? लालू परिवार से अगर जाएगा तो मुस्लिम वोट बैंक उसे घिसक जाएगा। वो कभी भी देखते हैं कि वो तेज प्रताप बहुत बड़ा भक्त, कृष्ण जी के बांसुरी लेके सब कुछ करते हैं भाई, वोट पाने के लिए मजबूर हैं कि अगर चले गए तो हमारा बांसुरी तो बजाते रह जाएंगे, वोट नहीं मिलेगा। वोट की राजनीति है, केवल मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए। नहीं तो वो लोग सब लोग जाना चाहते हैं। देखिए मंदिर वंदिर जाते नहीं हैं, हर जगह पूजा पाठ करते हैं उन्होंने, अपने घर में भी करते हैं, हर चीज़ बनाते हैं। बल्कि मुस्लिम वोट पाने के लिए जहाँ हिंदू बहुसंख्यक जाते हैं वहाँ से वो लोग कटते हैं कि मुस्लिम वोट हमारा बट जाए। बिहार से जाति का जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो गया है, जिसका प्रमाण अभी आप इलेक्शन आएगा, पिछला इलेक्शन भी देखिए,
पहले यह था कि लोगों को जाति में बांटा गया, इसलिए कि भाई हम वोट दो वर्ग में बांट करके अब सब वर्ग में जो बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं वो जाति व्यवस्था को खत्म धीरे धीरे कर रहे हैं। शिक्षा का दायरा बिहार का बढ़ रहा है, पर पहले बिहार में अशिक्षित लोग ज़्यादा हुआ करते थे, जिसके कारण यहाँ पर जाति व्यवस्था का जकड़न ज़्यादा था। वर्तमान में जैसे हम भूमिहार हैं, ये हमारे साथी हैं, ये जायसवाल हैं, तो ये जाति के साथ कहाँ रहते हैं? ये तो मेरे ही साथ रहते हैं। मेरा विद्यालय भी चलता है, उसमें प्रिंसिपल भी हैं, हमारे विद्यालय में कई भूमिहार हैं। तो ऐसे ही जब हर चीज़ में हर तरह के लोग जाएंगे, जाति व्यवस्था होती तो आप भूमिहार व्यवस्था कर जाएंगे। जाति व्यवस्था खत्म ही नहीं होगा, बताइए ना। इसलिए बोल रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ तो खत्म हो गया है। और हम भी बॉर्डर के, यूपी बिहार बॉर्डर के हैं, ठीक है, कुचायकोट प्रखंड के, हम कोट नरहवा गांव के रहने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, वर्तमान में जाति व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जाति व्यवस्था क्या हो रहा है, विवाह संबंध भी अब अलग अलग जाति में होना चालू हो गया है। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको यह पता है कि अशोक चौधरी एज पासवान हैं, उनकी लड़की की शादी भूमिहार में हुई है, और उसके बाद भी आपने देखा होगा कि वह लड़की उस परिवार में कैसे एडजस्ट की है। कहीं कोई बिहार जात तो खत्म ही हुआ है। अच्छा, बिहार में पढ़े भले ही लोग कम हो, लेकिन कड़े बड़े होते हैं। जरा सा नब्ज पकड़ो तुरंत पूरी चीजें मालूम होती हैं। जब पढ़ाई नहीं होगी तो आदमी को अकड़पन ज़्यादा होगा। नम्र वही होता है जिसके पास शिक्षा होता है। हम लोग जब हम टीचर हैं, हमारे साथ 16 टीचर हैं हमारे विद्यालय में, क्या वहाँ सभी जाति के लोग नहीं हैं? जब सभी जाति के लोग हैं तो विचार की बात आती है ना। जब लोग भेदभाव करते हैं टीचरों के साथ कि एक ही साथ। नहीं, कैसे भेदभाव कीजिए? तो सरकार भेदभाव करके भेजी ही है हम लोगों को। भाई वहाँ पर जाने के बाद भेदभाव खत्म हो जाती है, वहाँ तो विचार की बात आती है। जो बेहतर पढ़ाएगा जाति कोई भी, उसको बेहतर ही टीचर माना जाता है ना, और उसको सभी लोग सम्मान करते हैं। गुणवान व्यक्ति की गुणवत्ता की पहचान कहीं होती है। मैं कहता हूँ कि रैदास तो चमार थे, और रैदास की बात हम भी मानते हैं, मन चंगा तो कटौती में मांगा। दुनिया का हर लोग मानता है, क्योंकि उनका भक्ति थी। भक्त का कोई जात नहीं होता है, और कर्म वाले व्यक्ति जात की बात करते भी नहीं है। नाकामा व्यक्ति ही जाति की बात करते हैं, जिसका लाभ लेने के लिए नेता लोग पड़े हुए हैं। तो ये बिहार से खत्म होगी धीरे धीरे, अब क्या लग रहा है? बिहार से खत्म हो नहीं रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। तभी तो आप बाबा आए हुए हैं। ये कहाँ किसी धर्म का विरोध कहाँ कह रहे हैं? किसी दूसरे धर्म का विरोध की तो बात भी ये नहीं कर रहे हैं। ये अपने धर्म के अच्छाइयों को बता रहे हैं।